दोस्तों साथियों, आप सभी जानते हैं राष्ट्रगान का अपमान राष्ट्रद्रोह माना जाता है। और ऐसा ही मामला अगर कोई छोटा आदमी करता है जिसको नहीं मालूम है उसकी तो बात चल जाएगी, लेकिन जो एक सूबे का सीएम हो, मुख्यमंत्री हो और उसके द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो आप सोचो कि हमारा देश कहां जा रहा है। और ये मामला है बिहार विधानसभा का। नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान चल रहा था और वो किसी से मुस्कुरा करके जो है कुछ बातें कर रहे थे और इस पर विधानसभा में हंगामा हो गया। राबड़ी देवी ने भी जो है तमाम बातें कही और वो जो बातें कही बिल्कुल उचित कही। उन्होंने कहा कि जब इनको इतना सिठिया गए हैं या और जो भी अभद्र भाषा या जो सुलझ भाषा होती उसमें उन्होंने बात की तो अपने लड़कों को चीफ मिनिस्टर बना दे। और तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और सही बात, अगर जो राष्ट्रगान का सम्मान न कर सके तो हकीकत तो ये है कि कैसे केंद्र सरकार, कैसे प्रदेश सरकार, कैसे वहाँ के प्रतिनिधि लोग जो है इस मामलों को संभालेंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है क्या करेंगे इसका हम नहीं कह सकते, कैसा क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में हम जनता पर छोड़ना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रगान से बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये राष्ट्रगान पर अगर कोई अपमान करता है, इस तरह अवहेलना करता है और एक प्रदेश का जो है सीएम वो मुस्कुराता है, हंसता है, उसका ध्यान राष्ट्रगान की तरफ ना हो जाकर के तो राष्ट्रद्रोह है। और राष्ट्रद्रोह का मतलब ये है, राष्ट्रद्रोह का मतलब सीधा फांसी। तो जब हमारा प्रदेश का सीएम ऐसा कर सकता है तो आम नागरिक क्यों नहीं करेगा। और इसमें शायद एक वकील कोई हैं जिन्होंने कोर्ट में मुकदमा डाला है। तो आइए इसी सिलसिले में हम दो शब्दों में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रगान का मतलब है और चीफ मिनिस्टर का मामला है तो हम भी ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर राष्ट्रगान में जो मौजूदा कानून है कि इसमें यह होना चाहिए तो नीतीश कुमार को भी वो सज़ा मिलनी चाहिए। बस इतना हम कहेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रगान का अपमान वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रगान के दौरान बातचीत व नमस्कार करना नीतीश कुमार को भारी पड़ गया। विधानसभा में इस बात को लेकर के हंगामा मच गया। बिहार, पटना, मुजफ्फरनगर बृहस्पतिवार को पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राष्ट्रगान के दौरान हंसते हुए और नमस्कार करते हुए वीडियो वायरल हो गया। शुक्रवार को हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ मिनटों के लिए स्थगित करनी पड़ी। राबड़ी देवी राष्ट्रगान के अपमान को सारे देश का अपमान बताया और बिल्कुल सारे देश का और जन जन का अपमान है ये देश का अपमान, और देश का अपमान सर्वोपरि होना चाहिए। इसके लिए नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। जवाब क्या देंगे? जो वो अपराध किया है तो यह कहिए इनको सजा भुगतनी चाहिए और कोर्ट इनको सजा दे या जो केंद्र सरकार है वो इनको सजा दे। नीतीश कुमार मानसिक रूप में अस्थिर हैं। वो हो सके तो वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे, ये राबड़ी देवी बोलती हैं। स्थानीय अधिवक्ता सूरज कुमार की ओर से मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश स्टेट पश्चिम की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया इनके खिलाफ। तेजस्वी यादव, अब नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। भाजपा के बोल, राजदा मामले का राजनीतिकरण कर रही है। क्यों भैया, राजनीतिकरण का है? अब बीजेपी वाले जो कहेंगे वही सब कुछ ठीक है। अब तुम्हारे लिए तो क्या कहा जाए, सब ऐसे ही धुरंधर बीजेपी सरकार डंका बजाएगी। नीति अनरीत उनके लिए सब जायज है। दूसरा कोई करे तो नाजायज है, आपके लिए करो तो जायज है। आगे कहा राष्ट्रगान का सम्मान सर्वोपरि है।
पर हकीकत क्या है? कैसे सर्वोपरि है? दोगली बात क्यों करते हो? अभी जनता की इतनी अनजान है, अनपढ़ है, नहीं इस बात को समझ रही है। ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,